जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए अब बात करते हैं आयुध पूजा की। विजयदशमी के दिन इस पूजा का क्या महत्व होता है? आचार्य जी, विजयदशमी के दिन आयुध पूजा का क्या महत्व होता है, कैसे की जाती है? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयादशमी का जो पर्व है वो विजय का पर्व है, तो इस तिथि में आयुध पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन लोग नया कार्य भी प्रारंभ करते हैं और आयुध से मतलब होता है जो भी हमारे जीवन में हम लोग अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते हैं। पुराने समय में क्षत्रियों की क्योंकि यही जिम्मेदारी होती थी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती थी अपने क्षेत्र की रक्षा करना और अपने राज्य का विस्तार करना। तो ये जो विजयादशमी का पर्व है, आज भी जहां राजे रजवाड़े बचे हैं, पुराने समय से ये मान्यता चली आ रही है कि वह पूरे दिन में भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद अपने जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, आयुध हैं, उनकी पूजा करते हैं। आयुध में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनके जो भी वाहन आदि हैं उसकी पूजा की जाती है। तो आपको भी करना यही चाहिए कि आपके आयुध क्या हैं आज के समय में। आज हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप्स इत्यादि का यूज करते हैं, अपनी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। पहले जब युद्ध की भेरी बजती थी तो उनकी पूजा करके फिर युद्ध क्षेत्र में जाते थे, रण क्षेत्र में जाते थे। तो इस तिथि पर भी इस पूजा का बहुत महात्म है और इस तिथि पर एक चीज जरूर करते हैं जिसको एक टोटके के तरीके से पुराने समय से यह मान्यता चली आ रही है कि राजा अपने क्षेत्र की सीमा से निकल करके दूसरे की सीमा में, दूसरे राज्य की सीमा में जरूर जाते थे। ये एक सूचक होता था, द्योतक होता था कि इसी तरीके से हमारे राज्य की सीमा आगे आने वाले वर्ष में बढ़े। इसीलिए विजयदशमी का पर्व मनाते हैं और इस पर्व पर आयुध पूजा अवश्य करते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना करके रण यात्रा को आरंभ करते थे और रण यात्रा के लिए प्रस्थान किया करते थे। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के रूप में भी हम मनाते हैं। दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की एक बहुत ही विशेष तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व होता है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक रही है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो इसलिए दशहरे का उत्सव रखा जाता है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों, बहुत ध्यान से समझने की बात है, 10 प्रकार के पाप क्या क्या हैं आइए जानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी। इन 10 प्रकार के जो पाप कर्म हैं, इनके परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है हमें। इस तिथि में शमी वृक्ष की पूजा करते हैं, वाहन तथा अपने आयुध की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में विजय व सफलता प्राप्त होती है। शमी वृक्ष की पत्तियों की, जब आप शमी वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो उनकी थोड़ी सी पत्तियां आपको तोड़नी चाहिए और उनकी जड़ के पास थोड़ा सा एक गड्ढा खोद करके जड़ की मिट्टी के साथ उस पत्ती को मिलाइए और उसमें कुछ धन रख दीजिए, कुछ 1-2 रुपए का सिक्का रख दीजिए और फिर उस मिट्टी, उस पत्ती और उस सिक्के को उठा करके अपने पास रखें। आप अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, अपने गले में, लॉकर में रख सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसको रखने से कभी भी आपका कैश जो है, खजाना जो है वह खाली नहीं होता। आज के युग में परिस्थितियां बदल गई हैं। हमारे आयुध की जगह पर अब हम अस्त्र शस्त्र लेकर के तो समाज में खुले रूप से घूमते नहीं हैं। आयुध का मतलब सीधे तौर पर वो है जिन चीजों का प्रयोग आप निरंतर करते रहे हो।
क्षत्रिय थे, उनका काम था सुरक्षा देना, तो उनके लिए आयुध उनके वही हथियार हुआ करते थे। आज हमारे आयुध क्या हैं? हमारे कंप्यूटर हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, जिन पर हम काम करते हैं, जो वाहन आदि का प्रयोग हम करते हैं। तो आप देखेंगे कि विजयदशमी में हर व्यक्ति सुबह से ही नहा धो करके अपनी गाड़ी वाड़ी साफ करके उसकी पूजा इत्यादि करने में लग जाता है। अपनी जो भी काम की चीज़ें हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। और इसी दिन हिसाब किताब के लिए एक नए गल्ले की भी स्थापना की जाती है, नए हिसाब बुक्स की भी स्थापना करते हैं लोग, उसकी भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से आयुध पूजा का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया गया है। शमी पूजन के बारे में यहाँ बता देना आवश्यक है। ऐसा मानते हैं कि शनि की पूजा करने से त्रैलोक्य विजय प्राप्त होने की सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आती है। और ये भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि शमी वृक्ष वही वृक्ष है जिसमें महाभारत काल में अर्जुन जी जो थे वह अपने अस्त्र शस्त्र छुपाया करते थे, क्योंकि शमी वृक्ष जो है वो बहुत घना होता है। तो इस कारण से भी शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि नीलकंठ जो पक्षी होता है वह शमी वृक्ष में बैठता है, और नीलकंठ का दर्शन करना जो है दशहरे की तिथि में वह बहुत शुभ होता है। इसीलिए जब आयुध की पूजा करते हैं तो लोग एक आध फायर जरूर करते हैं कि अगर कहीं बैठा हुआ हो नीलकंठ तो उसके दर्शन हो जाएं। तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों के चलते शमी वृक्ष की पूजा का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे आज विजयदशमी पर्व पर जीवन में उन्नति के लिए क्या उपाय करें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।